न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी सड़कनामा.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं खारिया में, जोन नंबर 6 है। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में पंचायत और जिला परिषद के जो चुनाव हैं उनकी सरगर्मियां लगातार तेजी पकड़ रही हैं। और आज जोन नंबर 6 से और तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं खारिया की। खारिया में बाबा मूंगानाथ का जो डेरा है वहाँ पे रणजीत सिंह चौटाला ने बड़ी जनसभा की और जनसभा करने के बाद अब जो तमाम जो इस जोन के जो गांव है वहां से रोड शो निकाला जा रहा है। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं खारिया की। और रणजीत सिंह चौटाला ने ये दावा किया है कि ये चुनाव वो जीत रहे हैं, बड़े मार्जिन के साथ ये चुनाव है वो जीत रहे हैं, क्योंकि वो विधायक हैं और हरियाणा सरकार में मंत्री हैं। उनके मंत्री रहते इस इलाके में विकास के काम हुए हैं और उसी के आधार पर जो है जनता गगनदीप सिंह चौटाला है उनको जो यहाँ से वार्ड का जो जोन का चुनाव जिताएगी। और सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहाँ पे गगनदीप सिंह चौटाला हैं वो रोड शो कर रहे हैं और रणजीत सिंह चौटाला हैं वो भी उनके साथ हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और जो 14 गाँव के अंदर ये रोड शो निकलेगा और वोट की अपील करेगा। बेहद रोचक मुकाबला जोन नंबर 6 में होने जा रहा है, जहाँ पे रणजीत सिंह चौटाला के बेटे गगनदीप सिंह चौटाला, अभय सिंह चौटाला के बेटे करण चौटाला, दिलीप सिंह घोड़ावाली और खारिया गांव के रहने वाले जयपाल नैन जो चुनाव लड़ रहे हैं। जीत किसकी होगी और जनता किस पे विश्वास जताएगी वो भी हम आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ ये भी यहाँ बताना ज़रूरी है कि सिरसा जिला में इस बार जिला परिषद के चेयरमैन का जो पद है वो पुरुष सामान्य वर्ग का है। और निश्चित तौर पे ये कहा जा रहा है कि यहाँ से चाहे करण चौटाला की बात करें चाहे गगनदीप सिंह चौटाला की बात करें, यहाँ से अगर वो जीतते हैं तो निश्चित तौर पर चेयरमैन के उम्मीदवार भी होंगे। तो ये कहा जा रहा है कि जो 24 वार्ड 24 जोन है सिरसा में, जिस पार्टी को 13 जोन में जीत मिलेगी चेयरमैन उनका ही होगा। हालांकि पिछली बार इनेलो का जो चेयरमैन था उससे पहले भी इंडियन नेशनल लोकदल का चेयरमैन था। लंबे समय से इंडियन नेशनल लोकदल के चेयरमैन सिरसा में बनते आ रहे हैं और इस बार भी चूँकि मुकाबला कड़ा नज़र आ रहा है, जहां चौधरी रणजीत सिंह चौटाला जो हरियाणा में कैबिनेट मंत्री हैं उनकी साख दाव पे हैं, उनके बेटे चुनाव लड़ रहे हैं। इसके साथ साथ मुकाबला है वो यहाँ पे इस जोन में रोचक हो रहा है। पूरे हरियाणा भर के लोगों की निगाहें इस जोन पे लगी हुई हैं कि इस जोन में किस तरह की परिस्थितियाँ हैं। तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ जहाँ पे जो गाड़ियों का जो काफिला है लंबा वो यहाँ से निकल रहा है और पूरे जोन में जो है वोट की अपील है वो की जा रही है। आज हमारी सभा में पहुंचने जोन नंबर 6 के सभी सम्मानित बुजुर्गों व नौजवान साथियों, मैं आपका बाबा मूंगानाथ जी के पावन धारा खारिया पर पहुंचने पर तहे दिल से धन्यवादी व आभारी हूं। मुझे बड़ी खुशी है व गर्व महसूस हो रहा है कि आपके जोन से मुझे आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। आज अपना नामांकन पत्र भरने के बाद साथ ही दिन रात गांव-गांव में जाकर डोर टू डोर करके एक-एक मतदाता के पास पहुंचूंगा और सबका आशीर्वाद लूंगा। सभी कार्यकर्ता साथियों से विनती है कि डोर टू डोर में अपने अपने गांव में सभी साथी वोट की अपील के साथ चलें। ये चुनाव मेरा नहीं, आपका अपना चुनाव है और इस चुनाव को जीतने में मेरी जीत नहीं बल्कि एक-एक कार्यकर्ता की जीत है। बाकी मैं आपको एक और बताऊं, मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, इतना कहूँगा। आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे एक कहानी होती है वो सुनाता हूँ आपको। एक बार एक रानी थी, तो उसने अपनी नौकरानी को बुलाया कि ये ले एक लड्डू, जो तेरे को सबसे सुंदर बच्चा लगे ना स्कूल के अंदर, उसको ये लड्डू दे आना। तो वो जो नौकरानी थी वो अपने काने लड़के को और वो लड्डू देगी। फिर रानी ने पूछा बता किसको, उसने सोचा उसके के लिए कह रही है, फिर रानी के लड़के को देखे ये वो लड्डू। उसने कहा मैं तो मेरे काने को देखे हूँ लड्डू। कि वो कैसे सुंदर है, वो तो काना है। क्या है तो मेरा बेटा, मेरे को सबसे सुंदर वही लगता
सकता है। तो मेरा कहने का मतलब, मैं जनता का बच्चा हूँ, मैं जनता के बीच हूँ और जनता मेरी माँ है और आपने वो लड्डू मेरे को देना है, करण को नहीं। उनकी जो लड्डू है या जो स्कूल है उनका इलाहाबाद तक है, मैं वहाँ दाखिले लेने नहीं गया। और उनको अगर वहाँ कोई जमीन मिल नहीं रही दोबारा से जमने के लिए, तो उठ के खड़े होकर यहाँ अपने को खराब करने आ गए। ये उनकी राजनीति है, वो खराब कर रहे हैं, हम उन्हें नहीं खराब कर रहे, वो अपने को खराब कर रहे हैं यहाँ के। वो सोच रहे हैं वहां से तो पैर उखड़ गए तो यहाँ जमाने का प्रयास करो, वो भागादौड़ी में यही काम में लगे हैं। इसीलिए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि आप सब सच्चाई के पथ पर चलें। चौधरी देवीलाल ने सच्चाई का साथ दिया था, आप सच्चाई के पथ पर चलें। चौधरी रणजीत सिंह जी का गन्ने किसान का बोर था, आपने इनको चुनाव जिताया और आपके बीच आज सिर्फ विधायक बनाया आपने, लेकिन यहाँ मंत्री बन के आपके बीच आए। तो ये जो चुनाव है, ये वोट मुझे नहीं जाएगा, ये चौधरी रणजीत सिंह जी को वोट जाएगा। दोबारा आपने अपने विधानसभा के अंदर जो कुर्सी फिक्स करनी है और आगे अपना मंत्री बनाना है चौधरी रणजीत सिंह जी को, तो आप मुझे ही वोट दें। क्योंकि अगर आप कहीं इनेलो को वोट देते हैं तो वो कहीं मंत्री तो क्या संतरी बनने की स्थिति में भी नहीं है। ये जनता की आवाज है, मेरी आवाज नहीं है। जनता मेरी माँ है, मैं जनता को प्रणाम करता हूँ। जय हिंद। धन्यवाद भाई साहब। मैं चौधरी साहब से तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि तमाम लोगों तक ये जानकारी पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया।